हालांकि इस बीच वहां पुलिस वाले बाढ़ से प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों से सुरक्षित इलाकों में जाने की अपील करते दिखे। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों के उफान पर आने से दर्जनों मोहल्ले और गांव बाढ़ की चपेट में आकर तबाह हो गए, क्योंकि बाढ़ के पानी में कई मकान डूबे नजर आए। जहां तक नजर गई सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। इस बीच प्रशासन के अधिकारी एक नाव पर बैठकर उन मकानों में रहने वालों से सुरक्षित रहने की अपील करते दिखे। आप लोग बाहर निकल के तैरिए मत, स्नान मत करिए, इसमें बाहर मत निकलिए, बहुत गहराई है, डूबने का खतरा है। प्रयागराज जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद गंगा और यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया। इस वजह से कई गांव और मोहल्ले बाढ़ की चपेट में आ गए। लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया। यही वजह रही कि प्रशासन अलर्ट मोड में आकर नदी के पास रहने वालों को सतर्क करता दिखा। जागरूकता अभियान और साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन और जो राहत सामग्री है उसके वितरण का जो कार्य है लगातार कर रहे हैं। उस इलाके में घूम रहे जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उन मकानों में रहने वाले लोगों के लिए चिंता जताई। बाढ़ की स्थिति है तो लगातार बोट चल रही है आपको निकालने के लिए, तो क्यों नहीं जा रहे सुरक्षित स्थान? एक तरफ जहां प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम करता रहा, तो दूसरी तरफ कई लोगों ने चोरी के डर से अपने मकानों को खाली करने से मना कर दिया। उधर बिहार की राजधानी पटना में गंगा और सोन नदी के बेकाबू होने से दर्जनों गांव डूब गए। नदियों का पानी सड़कों और खेतों को पार करता हुआ लोगों के मकानों तक पहुंच गया। हालत ऐसी हो गई कि एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि वहां हर तरफ पानी का कब्जा हो गया। इस बीच डूब चुके इलाकों में सैकड़ों लोग फंस गए, क्योंकि बारिश के बाद नदियों में आए उफान ने दर्जनों गांवों को पानी पानी कर दिया। पटना के दानापुर इलाके में आने वाले कई गांवों की तो सूरत ही बिगड़ गई, क्योंकि वहां गंगा के बाद सोन नदी का पानी आने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। लोग घुटनों तक पानी में आने जाने को मजबूर हो गए। इस दौरान कुछ लोग जान जोखिम में डालने से भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि खतरे के बावजूद उन लोगों ने पानी में डूब चुके एक रास्ते पर मोटरसाइकिल उतार दी। पूरे इलाके में पानी भर जाने से लोगों का वहां रहना मुश्किल हो गया। इसीलिए कई परिवारों ने अपने घर छोड़ दिए और जरूरी चीजों के साथ सुरक्षित इलाकों की तलाश में निकल पड़े। यहाँ पर तो ऐसा है कि जाइए तो कहीं डूबिए जाइए, चाहे क्या हो जाएगा कोई ठीक नहीं है, लेकिन आदमी को अब मजबूरी है, आना जाना पड़बे करता है। दानापुर पटना जिले के पश्चिमी हिस्से में गंगा नदी के किनारे पर मौजूद है। उसके उत्तर में गंगा है तो पश्चिम में सोन नदी। दानापुर के नजदीक ही सोन नदी गंगा में मिल जाती है। वहां दोनों नदियां एक साथ उफान पर आ गईं। यही वजह रही कि दानापुर में 6 पंचायतों के 20 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए। इधर पंजाब के मोहाली में एक फैक्ट्री में जोरदार धमाका होने से अफरा तफरी मच गई। पंजाब के मोहाली में मौजूद इंडस्ट्रियल एरिया में ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट में जोरदार धमाका होने से हड़कंप मच गया। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई और 3 लोग घायल बताए गए। विस्फोट के बाद फैक्ट्री के बाहर अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग रोने बिलखने लग गए। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस को सिखों की सर्वोच्च संस्था श्री अकाल तख्त साहिब ने 24 जुलाई को शहीदी दिवस पर नाच गाने का कार्यक्रम कराने पर धार्मिक सजा सुनाई। उन्हें दिल्ली के शीशगंज साहिब और श्री आनंदपुर साहिब के गुरुद्वारे में 2 दिन तक जूते साफ करने की सजा दी गई। इसके अलावा उन्हें अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में साफ सफाई करने की सजा भी दी गई। पंजाब के मोहाली में पुलिस और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सदस्य को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक वो 3 महीने पहले राजस्थान के हनुमानगढ़ में हुई एक हत्या की वारदात में शामिल था। पुलिस ने उससे हथियार और कारतूस जब्त करने का दावा किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के लोवांग गांव में प्रशासन ने आतंकी बताए जाने वाले मोहम्मद अशरफ नाम के व्यक्ति की संपत्ति जब्त कर ली। प्रशासन का दावा है कि अशरफ 20 साल पहले आतंकी गतिविधियों में शामिल हुआ था और उसके बाद वो पाकिस्तान भाग गया था। उधर उत्तर प्रदेश के बलिया में बिना बताए एक नए पुल को खोले जाने पर राज्य के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को खूब खरी खोटी सुना दी। दयाशंकर सिंह बलिया से ही विधायक भी हैं। उनके मुताबिक विभाग के अधिकारी ने बिना उन्हें बताए नए पुल को खुलवा दिया, जबकि वो शहर में ही मौजूद थे। हालांकि अधिकारी ने सफाई दी कि भारी बारिश के बाद नए पुल के नजदीक मौजूद जो पुराना पुल था वो जर्जर होकर खतरनाक हो गया था और इस वजह से उन्होंने आनन फानन में नए पुल को खुलवा दिया। लेकिन राज्य के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह उनकी बातों से सहमत नहीं हुए। वो इस बात पर भड़क गए कि शहर में होते हुए भी उन्हें न तो नए पुल के उद्घाटन का मौका दिया गया, न ही इसकी जानकारी दी गई।
यही नहीं, उन्होंने नगर पालिका के अध्यक्ष को भी न बुलाए जाने पर आपत्ति जताई। तो दिमाग खराब न हो, मैं यहाँ के विधायक हूँ, का मिनिस्टर हूँ, ये नगर पालिका के चेयरमैन है, दोनों आदमी शहर में हैं और हम लोग को बताए नहीं रहे हो, बखरवा दे रहे हो। इसके बाद मंत्री दयाशंकर सिंह ने लोक निर्माण विभाग के उस अधिकारी पर यह आरोप लगा दिया कि उन्होंने किसी दूसरे दल के दबाव में आकर यह काम किया। कुछ भी हो तो विधायक को नहीं बताओगे, चेयरमैन को नहीं बताओगे, तुम यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हो क्या? बीएसपी टिकट देने वाली तुम्हें? नहीं। हालांकि अधिकारी ने दलील दी कि नए पुल के नजदीक मौजूद पुराना पुल बारिश में जर्जर हो चुका था, इसीलिए उन्होंने नए पुल को खुलवा दिया। लेकिन वहां मौजूद किसी को भी उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि नए पुल को शुरू करवाने के लिए विभाग से मंजूरी भी नहीं ली गई थी। बिहार के समस्तीपुर जिले से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। किसी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जॉन ट्रंप के नाम से बिहार में निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर डाला। यह बात सुनकर हर कोई चौंक गया। बात 29 जुलाई 2025 की है, जब मोयुद्दीन नगर प्रखंड के लोक सेवा केंद्र में एक ऑनलाइन आवेदन आया। ऑनलाइन आवेदन क्या आया? आवेदन नंबर था BRCCO 2025 17989-735। इसमें नाम लिखा था डोनाल्ड जॉन ट्रंप, वही डोनाल्ड ट्रंप जिनकी तस्वीर भी आवेदन के साथ लगी थी। और पता क्या? वो था हसनपुर गांव, वार्ड नंबर 13, बाकरपुर, डाकघर मोयुद्दीन नगर, थाना समस्तीपुर, जिला बिहार। इतना ही नहीं, आवेदन में उनके पिता का नाम फ्रेडरिक क्राइस्ट ट्रंप, माता का नाम मैरी एनी मैक्लॉयड भी दर्ज था। एक ईमेल आईडी भी दी गई थी, donaldtrumpofficial@gmail.com। और यह भी लिखा था कि यह प्रमाण पत्र वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए चाहिए। जब यह आवेदन लोक सेवा केंद्र पहुंचा तो वहां के कर्मचारियों के होश उड़ गए। राजस्व अधिकारी ने फौरन जांच शुरू की और जांच जो की तो पता चला कि फोटो, आधार नंबर और बाकी जानकारियों में छेड़छाड़ की गई थी। जाहिर सी बात है। फिर क्या था? 4 अगस्त 2025 को वो आवेदन रद्द कर दिया गया। तो आवेदन तो रद्द कर दिया गया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया, क्योंकि पहले भी ऐसे कई आवेदन आ रहे हैं और ये खुराफात एक तरह से हो रही है, या एक नजर से देखिए तो खुराफात है, दूसरी नजर से देखिए तो कोई सिस्टम की खामियां उजागर करने के लिए कर रहा है या कुछ लोग कर रहे हैं। तो इसे गंभीरता से लिया गया। समस्तीपुर साइबर थाने में अज्ञात व्यक्ति के नाम प्राथमिकी दर्ज कर दी गई। अब साइबर पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर दावा कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप का निवास प्रमाण पत्र बन गया। प्रमाण पत्र बना नहीं, प्रशासन ने साफ कर दिया यह सिर्फ एक आवेदन था जिसे रद्द कर दिया गया। यानी सिस्टम तो काम कर रहा है, मतलब एप्लीकेशन गलत आई तो पकड़ तो ली गई, लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। बिहार में डॉग बाबू नाम का बन चुका था प्रमाण पत्र, फिर सोनालिका ट्रैक्टर नाम का आवेदन आया था, मोनालिसा जैसे नामों से फर्जी आवेदन सामने आ चुके हैं। इस बार तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम ही आ गया। तो सोशल मीडिया पर यह खबर खूब चल रही है। कोई इसे मजेदार बता रहा है, कोई हैरान है कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन यह आवेदन ही है। देखिए, प्रमाण पत्र बना नहीं है, बना था डॉग बाबू का, लेकिन बाकी तो पकड़ लिए जा रहे हैं। अब साइबर पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। इधर राजस्थान में सरकारी बसों में सफर महंगा हो गया। राजस्थान में परिवहन विभाग ने सरकारी बसों के किराए में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी। सरकारी बसों में सफर करने वाले यात्रियों को 10 से 20 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से ज्यादा किराया देना होगा। नया किराया राजस्थान रोडवेज की सभी बसों में लागू कर दिया गया। मुंबई के पास महाराष्ट्र के भिवंडी में एक पुल बनाने के काम के दौरान एक लोहे की रॉड अचानक ऊपर से गिरी और वहां से गुजर रहे एक ऑटो में बैठे व्यक्ति के सिर में घुस गई। इसके बाद वहां भीड़ लग गई। तुरंत उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई। बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने हत्या के एक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक उस आरोपी पर लूट, हत्या और अपहरण समेत कई दूसरे मामलों में 15 से ज्यादा केस दर्ज हैं। बिहार के कटिहार में अवैध संबंध के आरोप में एक आदमी और एक महिला की जमकर पिटाई कर दी गई। मारपीट की यह घटना फलका इलाके में हुई। वहां कुछ लोगों ने उनके चेहरे पर कालिक पोत दी। उन्होंने उस आदमी को जूते और चप्पलों की माला तक पहना दी। उधर उत्तराखंड के हल्द्वानी में 10 साल के एक बच्चे की हत्या के बाद उसके परिवार का गुस्सा फूट पड़ा।
उसके परिवार के मुताबिक बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसके शव के कई टुकड़े कर दिए गए। बताया गया उसका धड़ एक बगीचे में मिला, जबकि उसका सिर और एक हाथ बरामद नहीं किया जा सका। और उसकी हत्या के विरोध में लोग सड़क पर उतर आए। नैनीताल हाईवे पर उसके परिवार के साथ बड़ी संख्या में गांव के लोग एकजुट हो गए और उन्होंने सड़क जाम कर दी। इस दौरान भीड़ को हटाने के लिए कई पुलिसकर्मी उनके बीच पहुंच गए, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। उस बच्चे के परिवार की महिलाएं तो आग बबूला हो गईं और हत्या के खिलाफ चीखती चिल्लाती रहीं। इस बीच पुलिसकर्मी उन्हें समझाती दिखी और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करती दिखाई दी, लेकिन कुछ ही देर में धक्का मुक्की शुरू हो गई और काफी देर तक वहां प्रदर्शन चलता रहा। हल्द्वानी के गौलापार में रहने वाले 10 साल के उस बच्चे की हत्या कर दी गई। उसके परिवार के मुताबिक कई टुकड़े कर उसके शव को फेंक दिया गया। इस घटना के बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों में तलाशी ली और बताया गया कि उसका धड़ एक बगीचे से बरामद किया गया, लेकिन उसके शव के बाकी हिस्सों का कुछ पता नहीं चल पाया।